हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सब। बिजनेस स्टडीज का टर्म 1 का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर वाइज पूरी वीडियोस आपको मिल चुकी हैं। केस स्टडी भी डिस्कस हो चुकी है। कौन सी केस स्टडी के क्वेश्चंस इस तरीके के हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके टर्म 1 में आने के। नहीं देखे हैं देखो, बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं जो कि आपके इस बार के एग्जाम्स में आने के जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर देख लो। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर थर्ड इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमिक्स का डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो भी नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो, उसके ऑब्जेक्टिव देख लो। कुछ भी नहीं समझ में आता है पूछो और अच्छे से तैयारी करो। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि अपने आंसर्स आप देते रहना, ठीक है, बताते चलना आपके आंसर्स क्या है। वीडियो पॉज करो, आंसर दो, वीडियो पॉज करो, आंसर दो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। भारत ने किस वर्ष आर्थिक सुधार को अपनाया? इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? इंडिया ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनको कब अडॉप्ट किया था? 1991 में, 1993 में, 1998 में या 2001 में? जल्दी से अपना आंसर दो। मैं आपको 2 या 3 सेकंड्स दे रही हूँ क्योंकि ए, बी, सी या डी में से एक लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो जल्दी आंसर दो, मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज 1991। 1991 में इंडिया ने रिफॉर्म्स को अपनाया था जब उसे पता चला कि हमारे जो सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो अब हमें उन्हें सुधार करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। क्या है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। Why there was a need of economic reforms in India? भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या रीजन थे भारत में आर्थिक सुधार के? फर्स्ट है ड्यू टू फिस्कल डेफिसिट। राजकीय कोष घाटे में था, मतलब जो गवर्नमेंट के पास जो राजकीय कोष होता है वो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा था, इसलिए हमने रिफॉर्म्स को अपनाया था। या ड्यू टू एडवर्स बीओपी, प्रतिकूल बीओपी के कारण, या फिर कीमत में वृद्धि, राइज इन प्राइजेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा हमने रिफॉर्म्स को क्यों अपनाया था? इससे पहले ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही थी 1991 से पहले जिनको पता था हमें कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, और उसके बाद हमने रिफॉर्म्स करना स्टार्ट किया था, आर्थिक सुधार को, आर्थिक जो हमारी स्थिति उसको सुधारना स्टार्ट किया था। जल्दी से अपना आंसर दो। नहीं पता है तो भी कुछ भी आंसर दो, ठीक है, ताकि आपको पता रहेगा उस टाइम पे, अच्छा मैंने आंसर टिक ये किया था बट ये मेरा गलत था तो इसका आंसर ये था। चलो मैं आगे बढ़ रही हूँ आंसर की साइड। द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारी प्रॉब्लम्स थी कि हमारे पास ना तो राजकीय कोष था बहुत ज़्यादा, मतलब जो गवर्नमेंट के पास राजकीय कोष होता है वो नहीं था, प्रतिकूल बीओपी के कारण भी, और जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, What is the main feature of new economic policy? नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या थी? लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था, ऑल ऑफ दीज था? उदारीकरण था, निजीकरण था, या भूमंडलीकरण था? आप इसका आंसर दो। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, किसी बुक में, जैसे एनसीईआरटी की अगर बुक की बात करें तो इस चैप्टर का नाम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दिया हुआ है। चैप्टर का सिर्फ नाम चेंज है, अंदर सब कुछ सेम है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आंसर की साइड बढ़ते हैं। मुझे लगता है इसका आंसर सबको पता होगा। जल्दी जल्दी अपना आंसर देते जाओ फटाफट से। द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें थी जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में की मुख्य विशेषताएं थी, फीचर्स थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? लघु उद्योग में निवेश की क्या सीमा थी? हम कितनी सीमा तक मतलब क्या लिमिटेशंस थी कि हम इतना ही स्मॉल स्केल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते थे इंडस्ट्रीज में? 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख और 75 करोड़। जल्दी से आंसर करो। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं जब से देना स्टार्ट किया है, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प हो रही है, तो अच्छी बात है। अगर आपके बाकी जो फ्रेंड्स हैं जो कि हिंदी मीडियम में है तो प्लीज़ आप उन तक ये वीडियोस पहुंचा दीजिए, क्योंकि हिंदी का कंटेंट बच्चों को नहीं मिल पाता, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प करो, है ना। चलो 1 करोड़, 1 करोड़ तक का अगर बिजनेस है तो हम उसे बोलते थे कि स्मॉल स्केल का बिजनेस है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, When was WTO established? WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आंसर देना। 1996 में, 1998 में, 2000 में या 1995 में? WTO की कब इस्टेब्लिश हुआ था, कि स्थापना कब हुई थी? जल्दी से अपना आंसर दे दो फटाफट से, जल्दी जल्दी। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। 1995 में, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको कराती हूँ ताकि आपको जल्दी की प्रैक्टिस भी हो, है ना। और मुझे पता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड भी काफ़ी सही है ना। चलो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड? इटली, जिनेवा, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन? इनमें से WTO का विश्व व्यापार संगठन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको जल्दी से बताना है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो मुझे आंसर भेज दो अपना, कुछ भी ऑप्शन जो भी आपको लग रहा है, थोड़ा बहुत भी कि हाँ ये सही हो सकता है, आप बताओ फटाफट से जल्दी। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। जिनेवा में, ठीक है। आप में से किसी को पता है जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 1991 में भारत एक आर्थिक संगठन का सामना कर रहा था क्योंकि वह विदेशों से अपना डैश चुकाने में विफल था। फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। इंडिया मेड विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 एज इट फेल टू रीपे इट्स डैश फ्रॉम अब्रॉड। 1991 में भारत के ऊपर जो आर्थिक संकट आया था, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, वो किस रीजन से आए थे? क्योंकि वो विदेशों से अपना क्या नहीं चुका पा रहा था, विदेशों को क्या नहीं चुका पा रहा था, वो बताना है आपको। जल्दी से अपना आंसर भेजो फटाफट से, जल्दी जल्दी आप मुझे आंसर बताओ, क्या आंसर है इसका, ठीक है। चलो मैं जब तक आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, इन वीडियोस को आप डाउनलोड करके रख लेना। बोरोइंग्स, ठीक है, वो अपनी बोरोइंग्स नहीं चुका पा रहा था, जो उसने पैसा लिया था वो नहीं चुका पा रहा था। चलो नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टू ओवरकम द क्राइसिस इंडिया अप्रोच्ड IMF एंड वर्ल्ड बैंक फॉर। संकट से उभरने के लिए भारत ने देश के लिए IMF और विश्व बैंक से संपर्क किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है इस तरीके का क्वेश्चन, तो आप लोग मुझे आंसर करो, आपको पता होना चाहिए। जल्दी से फटाफट आंसर पता है तो जल्दी से आंसर भेजो मुझे। चलो मैं जब तक आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, 2 सेकेंड्स और दे रही हूँ, फटाफट से आंसर लिख कर भेजो जल्दी। चलो आंसर देखते हैं एक बार। लोन, ऐसा था जब संकट से उभरने के लिए भारत ने लोन के लिए ही तो अप्लाई किया था WTO में, जब बैंक ने उनको लोन दिया था और बोला था कि आपको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की साइड। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर टू ऑल दोज मेजर्स दैट एम द रेंडरिंग द इकोनॉमिक मोर कॉम्पिटिटिव एंड डैश। आर्थिक सुधार उन सभी उपायों को संदर्भित करते हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और डैश प्रदान करना है। आपको अपना आंसर देना है, आपके पास 5 से 6 सेकंड्स हैं। दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, अपना आंसर बताओ मुझे, क्या इसका आंसर होगा। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप लोग नोट कर लो अच्छे से। डेवलप्ड, आर्थिक सुधार उन सभी उपायों को संदर्भित करते हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को, आप लोग रिफॉर्म्स, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो हम क्यों लेकर आए थे, ताकि हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो क्या हो सके, डेवलप हो सके, एफिशिएंट हो सके, कॉम्पिटिटिव हो सके, ताकि मतलब जो हमारे आसपास के जितने भी और कंट्रीज हैं उनके साथ हम कंपटीशन कर सके और हमारी जो इकोनॉमी कंडीशन है वो डेवलप हो सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से आंसर देना। फाइनेंशियल सेक्टर वर अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन वेरियस मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग। वित्तीय क्षेत्रों को डैश से परामर्श के बिना
विभिन्न मामलों का निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी। कौन से ऐसे मामले थे जिनमें आपको वित्तीय क्षेत्रों के ऐसे कौन से मामले थे जिनमें परामर्श के बिना आपको मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी? कौन से मामले थे वो आपको बताने हैं। जल्दी से बताओ आंसर अपना। अगर आपको नहीं भी पता है ना तो भी वीडियोस मतलब सेव करके रख लेना, ठीक है? आपको एग्जाम्स में बहुत फायदा करेगा। आरबीआई, वित्तीय क्षेत्रों में आरबीआई से परामर्श के बिना विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी। क्योंकि इससे पहले क्या था, आपको हर चीज के लिए आरबीआई से कंसल्ट करना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी। बट अब क्या हुआ, फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ बहुत सारे ऐसे मतलब मामले थे जिनमें बोला गया कि ठीक है, आप बिना आरबीआई से कंसल्ट किए भी अपने डिसीजंस ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से पढ़ो। व्यापार नीति सुधारों ने डैश भारत की प्रतिस्पर्धी स्थिति में निर्यात शुल्क को हटा दिया। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म लेड टू द रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज टू डैश इंडियाज कॉम्पिटिटिव पोजीशन। आंसर बताओ अपना जल्दी से, जल्दी अपना आंसर बताइए जल्दी से। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, इसीलिए मैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि चैप्टर को एक बार थ्योरी पढ़ो, डिटेल पढ़ो। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से बता रही हूँ, आप इंडियन इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट खोल कर देखो, आपको वहाँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इसीलिए आपकी फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है? मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। इंक्रीज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड डैश ट्रेड। दो देशों के बीच व्यापार को डैश व्यापार कहा जाता है। दो कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आपको बताना है। जल्दी से अपना आंसर भेजो, ये सबको पता होना चाहिए। जल्दी अपना आंसर भेजो फटाफट से। जल्दी अपने व्हाट्सएप वाली टाइपिंग को यूज़ करो और जल्दी से यहाँ पे अपने टाइप करके मुझे आंसर बताओ। आंसर है द्विपक्षीय, बायलैटरल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं? द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज एक्सपीरियंस्ड इन ग्रोथ पैटर्न। औद्योगिक क्षेत्र के विकास पैटर्न में डैश का अनुभव किया जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज एक्सपीरियंस्ड डैश इन ग्रोथ पैटर्न। जल्दी से अपना आंसर बताओ, जल्दी फटाफट से। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है और उसी उतार चढ़ाव से क्या होता है, एक्सपीरियंस मिलता है। ये थे आपके यूनिट थर्ड जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इनको अच्छे से कर लो। इसके बाद में हम कल करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन। दिन में 2 से 3 वीडियोस आ रही हैं, तो वो वीडियोस आप उन्हें अच्छे से देखो। फिर भी स्टिल आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ है आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।